उत्तर प्रदेश भारत के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। भारत के उत्तर मध्य में बसा ये राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और पांचवा बड़ा राज्य है। कहा जाता है कि ये राज्य देश की दिशा और दशा तय करता है और दिल्ली की सत्ता की राह इसी राज्य से होकर गुजरती है। इस राज्य का इतिहास बहुत पेचीदा और पुराना है। ये राज्य श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि है और कबीर व महावीर की कर्म भूमि है। यहाँ की मिट्टी में झांसी की रानी, मंगल पांडे, शौकत बरदरान जैसे महान सपूतों ने जन्म लिया है। इस राज्य ने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में मौर्य साम्राज्य, हर्ष साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ साथ कई अन्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल लगभग 10,000 साल पुराना है। मेसोलिथिक और माइकोलिथिक काल में प्रतापगढ़ के पास प्रागैतिहासिक खोजें भी हुई। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये 4000 वर्ष पुराना है। उत्तर प्रदेश पे 4000 और 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता और 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का कब्जा था। इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सभ्यता की नींव रखी। इस क्षेत्र में आर्यों के निवास के दौरान ही महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए। प्राचीन भारत में मौजूद 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित थे। इनमें कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, मल्ला, छेदी, काशी और सुरसेन है। महाजनपद युग में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या पर राजा राम ने शासन किया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इन्होंने महाभारत महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुर्जर प्रतिहार ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत। उत्तर प्रदेश 320 वर्षों यानी 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा। 5 वर्षों ने क्रमिक रूप से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, अलीगढ़ और इटावा सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कन्नौज के राजा को हराकर उत्तर प्रदेश पर सल्तनत के शासन का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय का विस्तार वाराणसी और प्रयागराज सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक किया। शासकों के अलावा दिल्ली सल्तनत युग में उत्तर प्रदेश में सूफीवाद का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं से लोगों पर बहुत प्रभाव डाला। मुगल काल। 16वीं शताब्दी में फरगना घाटी उज्बेकिस्तान से आए तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने खैबर दर्रे को पार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल काल में उत्तर प्रदेश साम्राज्य का हृदय स्थल बन गया। सूर शासक शेरशाह सूरी और उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने अपनी राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश का वास्तविक शासक बन गया। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू और अकबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद ये दोबारा मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी से शासन किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया। इन्होंने आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की मोहब्बत की याद में ताजमहल बनवाया। ये अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य काफी हद तक समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा सेना ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य को हराकर अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अवध के नवाबों ने उत्तर भारत में साहित्यिक, कलात्मक और गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया। 1720 से 1856 तक नवाबों ने फैजाबाद और लखनऊ से अवध पर शासन किया। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और उत्तर प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया। ब्रिटिश शासन से असंतोष के कारण उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में गंभीर विद्रोह भड़क उठा, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मेरठ में तैनात सिपाही मंगल पांडे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
कानपुर से नाना साहब जैसे महापुरुषों ने इस विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया। 1902 में आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश को आमतौर पर यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी के नाम से जाना जाता था। 1920 में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही स्थित रहा और एक पीठ लखनऊ में स्थापित की गई। इलाहाबाद आज भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आधार है। उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलूम जैसे आधुनिक शैक्षणिक संस्थाओं की मेजबानी की। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और चौधरी चरण सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी हस्तियां उत्तर प्रदेश में आंदोलन के नेताओं में से थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया जिले ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका और चित्तू पांडे के अधीन एक स्वतंत्र प्रशासन स्थापित किया गया। इसीलिए बलिया को बागी बलिया के नाम से पुकारा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान बनने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 2000 में राज्य के उत्तरी जिलों को अलग करके उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश भारत के 7 राज्यों में से एक है जहां राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। विधानसभा में 403 सदस्य और विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।